एक ऐतिहासिक किताब का भी विमोचन हुआ है। उस जजमेंट को आधार बनाकर हमने विषय बनाया है। जस्टिस मैकजेफरसन इन्होंने जो फैसला दिया, उस फैसले में दो बड़ी बातें कही। जैसा सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला दिया, उसका मुख्य बिंदु था कि वो विवादित जगह मालिकाना हक किसका है। उसी तरह 1895 में भी यही मुद्दा था कि बुद्ध गया पर मालिकाना हक किसका है। इस जजमेंट में यह भी कहा कि महंत ब्राह्मणों को पूरा अवसर था कि वह विहार जिस पर वो कब्जा किए हैं, ब्राह्मणों ने एक भी रिकॉर्ड नहीं दिया जिससे वो साबित कर सके कि वो ब्राह्मणों का था। ये भी एक जजमेंट में खास बात कही कि ब्राह्मण साबित नहीं कर सके कि महाबोधि महाविहार यह ब्राह्मणों का है, मगर ये तथ्य सामने आ गए कि यह बुद्ध विहार बुद्धिस्ट लोगों का है। ये जजमेंट देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि क्यों कब्जा किया ब्राह्मणों ने बौद्ध स्थलों पर। उसका मूल कारण है जो बुद्ध के मूल अनुयायी थे, उन्हें हिंदू बनाने के लिए ब्राह्मणों ने बौद्ध स्थलों पर कब्जा किया। इसमें इंक्लूडिंग महाबोधि महाविहार है। इस जजमेंट के दरमियान और एक बात सामने आ गई, वो ये बात कि उड़ीसा का जो जगन्नाथपुरी है, इस पर जैसा ब्राह्मणों ने कब्जा किया वैसा ये यहाँ पर करना चाहते हैं, और उस पर कब्जा ही नहीं किया। वहाँ पर बुद्ध धम्म संघ के त्रिरत्न के वह प्रतीक थे जो मौर्य अशोका ने रथ यात्रा के नाम पर शुरू किया था। रथ यात्रा जगन्नाथपुरी में ही नहीं होती, कर्नाटका में भी होती है, खासकर कि केरला में भी होती है। तो इस जजमेंट के माध्यम से कई सारे बातें सामने आ गई कि सारे बौद्ध स्थलों पर ब्राह्मणों ने कब्जा किया है। अभी जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और ये 1895 का जजमेंट है, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने फैक्ट को, आर्कोलॉजिकल एविडेंस को क्रॉस चेकिंग करके सारा तथ्य सामने लाया, और सुप्रीम कोर्ट ने जो आर्कोलॉजिकल आधार पर बुद्धिस्ट प्लेस है, 4 बड़े बुद्ध स्तूप है, सम्राट अशोक का एक अशोक स्तंभ है जो आर्कोलॉजिकल आधार पर वहाँ पड़ा हुआ है। अयोध्या के जगह पर ब्राह्मणों ने नागेश्वर नाथ मंदिर कहकर अशोक के स्तंभों को शिवलिंग में परिवर्तित कर दिया है। आज भी है। आज बुद्ध गया में क्या स्थिति है? ये जो बुद्ध गया ब्राह्मणों के कब्जे में गई, इसका मूल कारण है कांग्रेस। साथियों, ये जो बुद्ध गया का जजमेंट 1895 में ये बौद्धों के समर्थन में आया था, ये बुद्ध गया बुद्धिस्टों की होनी चाहिए थी, मगर आज इस पर ब्राह्मणों का कब्जा होने का कारण अगर कोई है, कांग्रेस है। एक डेलीगेशन गांधी को मिलने गया जब कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गया में चल रहा था। गांधी जी बढ़िया थे और ब्राह्मणवाद को जिंदा करने का काम कर रहे थे। गांधी जी ने उन बुद्धिस्ट भिक्षुओं को कहा, देखो भाई, हम भी गुलाम हैं, मगर आपका मेमोरेंडम हम लेते हैं। हम जब भारत को आजाद करेंगे अंग्रेजों से, तब हम बिना शर्त बुद्ध गया बौद्धों के हाथ में देंगे। इसके लिए राजेंद्र प्रसाद की कमेटी बनाई। राजेंद्र प्रसाद भी ब्राह्मण के खिलाफ नहीं थे। उन्होंने अपने रिपोर्ट में दर्ज किया, अगर देते हैं, एक तरफ कहा देंगे और रिपोर्ट में कहा एक कमेटी बनाओ जिसमें ब्राह्मण महंत को रखो। साथियों, 1947 में भारत आजाद हुआ। वहां का भूमिहार ब्राह्मण वहां का प्रथम मुख्यमंत्री बना श्री कृष्ण सिंह। उधर से राजेंद्र बाबू को नहीं भेजा,
उधर से जो ब्राह्मण था सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो बुद्ध धर्म का विरोधी आदमी था, उसको वहां भेजा। वहां पर एक रिजोल्यूशन पास किया, वहां अधिनियम बनाया जिसको कहते हैं महाबोधि टेम्पल एक्ट 1949। इस एक्ट में प्रावधान किया गया कि आधे से ज्यादा मेंबर ब्राह्मण होंगे, हिंदू होंगे। अब हिंदू के नाम पर किनको रखा? इन लोगों ने उनकी मीटिंग की। जब सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहां समारोह के तौर पर गए बुद्ध गया में, तो ब्राह्मण महंतों ने वहां पर मिठाइयां बांटी और उस एक्ट का समर्थन किया। जो ब्राह्मण कोर्ट में सबूत नहीं दे सके ब्रिटिश पीरियड में, ये हमारा है, जो इलीगल कब्जा था, महाबोधि टेम्पल एक्ट अधिनियम 1949 बनाकर उसको लीगली बनाया गांधी, नेहरू और भूमिहार ब्राह्मणों ने। इस एक्ट में सब गड़बड़ी है। अगर बुद्धिस्टों को महाबोधि विहार चाहिए तो एक जजमेंट आपके समर्थन में है, मगर ये जो अधिनियम है, इस अधिनियम को जब तक खारिज नहीं करते तब तक बुद्ध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा रद्द नहीं होगा। इसके लिए जागरण करना होगा, इसके लिए संगठन बनाना होगा, इसके लिए लोगों को बताना होगा। मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि महाबोधि विहार के टेम्पल के सामने वहां लिखा है 5 पांडव। ब्रिटिश रिकॉर्ड में क्या कहा है? ब्राह्मण इसको 5 पांडव कहते हैं। यहाँ पर ओरिजिनल 5 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं जिन्हें बोधिसत्व कहते हैं, वहां पर है इन्होंने 5 पांडव का। ऊपर लिखा सनातन धर्म और उसके नीचे लिखा महंत गिरी का समाधि स्थल। वो जगह कनिंघम ने एक्सकवेशन किया, वहां पर कोई ब्राह्मणों का स्थल नहीं होना चाहिए। जो मेन टेम्पल है उसके लेफ्ट हैंड में जमीन के नीचे जिन ब्राह्मणों ने इलीगल कब्जा किया उसकी डेड बॉडी दफन की है। एक महंत ब्राह्मण को मैं मिला, उसको कहा ये क्या हो रहा है, तो उसको थोड़ा चंदा दिया तो उसने खुशी से मुझे कहा तुम शायद हिंदू लग रहे हो, हमें खुशी होनी चाहिए जब बौद्ध आते हैं बुद्ध को नमन करने के पहले हमारे महंत को प्रणाम करते हैं। वहां शिवलिंग स्थापित किया है। बेगलर नाम का एक आर्कोलॉजिस्ट ने इसका एक्सकवेशन किया तो उसको इतना गुस्सा आया, ये बुद्धिस्टों का है नहीं, उसने शिवलिंग को उखाड़ कर फेंक दिया, उसके नीचे बुद्ध की मूर्ति मिली। साथियों, बुद्ध गया ये दुनिया का हेरिटेज है, इसको विश्व ने विश्व हेरिटेज घोषित किया, मगर जब तक भारत में बुद्धिस्ट लोग आंदोलन नहीं चलाएंगे तब तक दुनिया के लोगों को ये पता नहीं चलेगा। आपने इसको हेरिटेज तो घोषित किया मगर ब्राह्मणों का इसके ऊपर कब्जा है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया वो फेथ और आस्था के आधार पर है। हमें उन लोगों से भी लड़ना है जो न्यायपालिका में बैठे हुए हैं। हमें समाज में संगठन बनाना है और न्यायपालिका में जो लोग बैठे हुए हैं ये हमारे समर्थन में फैसला नहीं देते हैं। ये जो राजीव गांधी ने ताला खुलवाया था, एक छोटा उदाहरण देखो, मैं मेरी बात को खत्म करता हूं। जब राजीव गांधी को लगा कि आरएसएस बीजेपी के लोग जल्दी करके मंदिर बनाने वाले हैं तो उसको लगा इसका क्रेडिट मेरे नाना ने वहां मूर्ति रखी थी तो इसका क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। उधर से दिल्ली से मैसेज गया फैजाबाद जिले के जज को, जज का नाम मिस्टर पांडे को कहा आज दोपहर तक हमें चुनाव का प्रचार करना है और हमें वहां आकर शिलान्यास करवाना है, इसके लिए ताला खुलवाने का ऑर्डर दो। 1949 से विवाद शुरू है कोर्ट में और एक दिन में बाजी पलट गई और जज पांडे साहब ने ताला खुलवाने का ऑर्डर दिया। उन्होंने अपनी ये बात अपनी बायोग्राफी में भी लिखी है। ये जज साहब पांडे ने क्या लिखा? जज साहब कह रहे थे जब मैं राम जन्मभूमि और अयोध्या विवाद का फैसला, ताला खुलवाने का फैसला देने का, ऑर्डर देने का काम कर रहा था, मेरे खिड़की, मैं जिस कोर्ट में बैठा था वहां से खिड़की के अंदर से मैं कुछ सीन देख रहा था। वहां एक काला बंदर बैठा हुआ था और काले बंदर को हमारे वकील लोग आकर और वहां कोई लोग आकर चना देते थे, मूंगफली देते थे, ब्रेड देते थे, मगर वो काला बंदर खा नहीं रहा था।
मैं सोच रहा था ये काला बंदर क्यों नहीं खा रहा। फिर मुझे चमत्कार हुआ, मुझे उस काले बंदर से एक मैसेज मिला, दैवी चमत्कार हुआ कि मुझे ताला खुलवाने का ऑर्डर देना चाहिए। मैंने फौरन ताला खुलवाने का ऑर्डर दिया, तो मैं जो कल्पना कर रहा था वो सही में दैवी चमत्कार था। वो ब्रेड खाने लगा, वो मेरे तरफ देखने लगा। जब मैं जजमेंट देकर वापस घर लौट रहा था, कलेक्टर मुझे मेरे सरकारी आवास पर छोड़ने के लिए आया, तो मैंने देखा अजीब चमत्कार कि मेरे सरकारी आवास के बरामदे में वो बंदर खेल रहा था, जो काला बंदर मैंने वहां देखा था। इस जज को बाद में हाई कोर्ट का भी जज बनाया गया। तो ऐसे जजेस जब फैसले देते हैं, और हाई कोर्ट इलाहाबाद के जजेस लोगों ने जो फैसला दिया, ये बिल्कुल लॉ के खिलाफ है, लॉ के जो मापदंड है उसके खिलाफ है। और सुप्रीम कोर्ट का भी जो जजमेंट है, ये भी जुडिशियल जो फॉर्मेट है संविधान के खिलाफ है। इसके कंक्लूजन में उन्होंने कहा, आस्था के आधार पर हम फैसला देते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट को एएसआई ने जो रिपोर्ट दिया, इस रिपोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी डिनाई किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई किया है। एएसआई के रिपोर्ट में बुद्धिज्म के सारे अवशेष उस विवादित जगह से मिले हैं। ये सारे एविडेंसेस उस एएसआई के रिपोर्ट में है। इसके बावजूद भी उन्होंने ये फैसला दिया आस्था के आधार पर। इसलिए बौद्धों को, शेड्यूल कास्ट के लोगों को, बैकवर्ड कास्ट के लोगों को इस जजमेंट को क्रिटिसाइज करना होगा। कल जाकर ये ब्राह्मण कहेंगे वर्ण व्यवस्था हमारे आस्था का विषय है, जाति व्यवस्था हमारे आस्था का विषय है, आदिवासियों को नंगा करके उन्हें नक्सलाइट करके मारना हमारे आस्था का विषय है, महिलाओं के ऊपर रेप करना और गैंग रेप करना ये हमारे आस्था का विषय है। साथियों, ये ब्राह्मण राज को स्थापित करने वाला जजमेंट है। इसने बुद्धिज्म के केवल 2.77 एकड़ एरिया में ही बुद्धिस्ट अवशेष नहीं है, 67 प्लस 2.77 एरिया में बुद्धिस्ट अवशेष है। 1861 का रिपोर्ट कनिंघम का यही कह रहा है, युवन संघ यही कह रहा है, फैयान यही कह रहा है। सारे रिकॉर्ड हमारे समर्थन में है। और उन्होंने जो रिकॉर्ड सादर किए, वो रिकॉर्ड क्या है? पुराण है। वो रिकॉर्ड क्या है? काने का रिकॉर्ड है, धर्मशास्त्र का काने। ये सारे फॉल्स रिकॉर्ड है और फॉल्स रिकॉर्ड को उन्होंने एविडेंस माना, फेथ को एविडेंस माना। ये कभी संभव नहीं है। हमें बुद्ध गया भी मुक्त करना है और साकेत भी मुक्त करना है। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब आम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714।